वहीद उर रहमान पर्रा ने कहा है कि जमात इस्लामी से प्रतिबंध हटाया जाना चाहिए, साथ ही जेलों में बंद पार्टी नेताओं को रिहा किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सज्जाद गनी लोन का नया गठबंधन उनकी इच्छा है और हम इसका सम्मान करते हैं। इस दौरान उन्होंने राज्य के दर्जे से जुड़ी याचिका को लेकर कहा कि ये उनकी लंबे समय से चली आ रही मांग है। वो अनंतनाग में पीडीपी के पार्टी कार्यकर्ताओं में बोल रहे थे। इस सम्मेलन में जहूर अहमद मीर, पीर मंसूरी समेत कई नेताओं ने भी हिस्सा लिया। पीडीपी के सीनियर लीडर और मेंबर असेंबली वली वहीद उर रहमान पर्रा हमारे साथ मौजूद हैं। पहले बात करेंगे सियासत की। सज्जाद गनी लोन जो है अब से कुछ देर बाद जो है एक पॉलिटिकल पार्टी का जो है अनाउंसमेंट कर रहे हैं, एक अलायंस बना रहे हैं जिसमें शायद बैनर जमात इस्लामी भी है, दीगर पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं। इस चीज को आप कैसे देखते हैं? मेरे ख्याल में जमात की जो लोग बंद है उनकी रिहाई होनी चाहिए, जमात इस्लामी में बैन रखना चाहिए। खासकर अमीर जमात जो फयाज साहब है वो बीमार है, गवर्नमेंट को उनको पैरोल पर छोड़ना चाहिए। बाकी हमारे जज्बात जमात के साथ है कि उस पर सियासत जितनी कम हो उससे ज़्यादा उनकी रिहाई होनी चाहिए और उनको अपने सोशल रिलीजियस काम जो है वो मतलब करने देनी चाहिए सरकार, तो ज़्यादा बेहतर है। अलायंस बना रहे हैं सज्जाद गनी लोन, अच्छी बात है अगर कर सकते हैं, कोई रिलीफ मिले उसमें तो हमारी कोई मुखालफत नहीं है। बट हम ये चाहते हैं कि जमात पे बैन उठे और उनके लोगों पर जो सख्ती है, जमात के असल लोग हैं जो बंद हैं उनकी रिहाई। एक पिटीशन दायर की गई है सीजीआई कोर्ट में, तो उस चीज को आप कैसे देखते हैं? आपने भी सुना होगा जिसमें रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड और 370 के ऊपर बात की गई है। कि हम तो शुरू से कह रहे हैं कि 370 की वापसी होनी चाहिए, स्टेटहुड की बहाली होनी चाहिए और जो इम्पोर्टेंट इशूज़ है जम्मू कश्मीर में उन सब पर, खासकर जो यहाँ के नौजवानों के इशूज़ है, जो रिजर्वेशन का इशू है, तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इशू फॉर ऑल ऑफ अस एंड वी आर इन सपोर्ट ऑफ सच इशूज़। और जहाँ जहाँ हमारी जरूरत है हम भी उस पर लड़ेंगे, पॉलिटिकली भी, लीगली भी, हर फ्रंट। इन्होंने कहा कि सरकार बुनियादी सतह पे फेल हो गई है और यही वजह है कि पीडीपी जो है वो आवाम से कनेक्टेड होने की कोशिश कर रही है, ताकि कनेक्ट होने की कोशिश कर रही है ताकि अवामी मसाइल को जो है उजागर किया जाए। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, अनंतनाग।